नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं की जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग 2 उसमें संकलित गद्य खंड का पाठ है पाठ 12 लखनवी अंदाज, जिसके लेखक हैं यशपाल जी। उसकी मूल संवेदना पढ़ेंगे हम पाठ की। मैं प्रस्तुतकर्ता ममता रानी। शुरू करते हैं हम पाठ। लेखक को पास में ही कहीं जाना था। जो लेखक हैं यशपाल जी, उनको कहीं पास में ही जाना है। लेखक ने यह सोचकर सेकंड क्लास का टिकट लिया कि उसमें भीड़ कम होती है। वे आराम से खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखते हुए किसी नए कहानी के बारे में सोच सकेंगे। यह सोचकर उन्होंने, जो लेखक हैं यशपाल जी, उन्होंने सेकंड क्लास जो रेलवे का होता है उसकी टिकट खरीदी। पैसेंजर ट्रेन खुलने को थी। लेखक दौड़कर एक डिब्बे में चढ़े, परंतु अनुमान के विपरीत उन्हें डिब्बा खाली नहीं मिला। उन्होंने जैसा सोचा था कि जो डिब्बा है ट्रेन का वो खाली मिलेगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। डिब्बे में पहले से ही लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सज्जन पालती मारे बैठे थे। नस्ल मतलब जो नवाब, उसमें जो व्यक्ति बैठा हुआ था वो देखने से लग रहा था कि वह लखनऊ का है। लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश में एक जगह है, उसकी तरह लग रहे थे, नवाब जैसे लग रहे थे, बैठे थे। उनके सामने दो ताजी, जो नवाब साहब थे जो बैठे हुए थे पहले से रेलगाड़ी में, उनके सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। लेखक का अचानक चढ़ जाना उस सज्जन को अच्छा नहीं लगा। यानी जो नवाब साहब पहले से बैठे हुए थे, उन्हें लेखक का अचानक उस डिब्बे में चढ़ जाना जो है वो अच्छा नहीं लगा। उन्होंने लेखक से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। यानी नवाब साहब को लेखक का जो चढ़ना था डिब्बे में, उन्होंने अपनी भाव भंगिमा से बता दिया कि लेखक का उस डिब्बे में आना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। लेखक को लगा शायद नवाब ने सेकंड क्लास का टिकट इसलिए लिया है ताकि वे अकेले यात्रा कर सकें, परंतु अब उन्हें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करते देखे। उन्होंने शायद खीरा भी अकेले सफ़र में वक्त काटने के लिए ख़रीदा होगा, परंतु अब किसी सफ़ेदपोश के सामने खीरा कैसे खाएं। सफ़ेदपोश मतलब लेखक के सामने वो खीरा जो है वो कैसे खाएं। अब जो नवाब साहब हैं उन्हें संकोच हो रहा है। नवाब साहब खिड़की से बाहर देख रहे थे। नवाब साहब जो थे उस ट्रेन के डिब्बे में खिड़की के पास बैठे हुए थे और खिड़की से बाहर देख रहे थे, परंतु लगातार कनखियों से लेखक की ओर भी देख रहे थे। अचानक ही नवाब साहब ने लेखक को संबोधित करते हुए खीरे का लुत्फ़ उठाने को कहा। फिर अचानक लेखक की तरफ नवाब साहब ने देखा और कहा, उनको खीरा खाने के लिए कहा। लेखक ने शुक्रिया करते हुए मना कर दिया और लेखक ने भी शुक्रिया कहा। यानी उनके द्वारा जो कहा गया शुक्रिया किया और उसके बाद मना कर दिया। नवाब ने बहुत ढंग से खीरे को धोकर छीले। जो खीरे रखे हुए थे नवाब साहब के पास, उन्होंने उन खीरों को उठाया और उनको धोया। धोकर उन्होंने उसको काटा और काट कर उसमें जीरा नमक, जो एक प्रक्रिया होती है खीरे को खाने की, वो सारी प्रक्रिया उन्होंने की। पुनः लेखक से खाने को कहा और ये सब करने के बाद उन्होंने एक बार दोबारा लेखक से पूछा खीरा खाने के लिए, किंतु ये एक बार मना कर चुके थे। जो लेखक थे यशपाल जी जो बैठे हुए थे ट्रेन में, उन्होंने मना कर दिया। और एक बार जब उन्होंने मना कर दिया तो आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए उन्होंने दूसरी बार पेट खराब होने का बहाना बना दिया कि मेरा पेट खराब है इसीलिए मैं खीरा नहीं खाऊंगा। लेखक ने मन ही मन सोचा कि मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। लेखक ने भी जो है
नवाब साहब के प्रति यह कल्पना की कि दिखने में तो रईस बनते हैं नवाब साहब, किंतु उन्होंने भी सेकंड क्लास की जो है टिकट इसलिए ख़रीदी होगी कि कोई उन्हें देख ना सके कि बनते तो रईस हैं लेकिन खा क्या साधारण सी चीज़ खीरा रहे हैं। ये सारी कल्पना लेखक ने भी मन में की। नवाब साहब खीरे की एक फाँक को उठाकर होठों तक ले गए, उसको सूंघा। खीरे की स्वाद के आनंद में उनकी पलकें जो थीं वो बंद हो गईं। मुंह में आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फाँक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। यानी नवाब साहब ने भी उन खीरों को खाया नहीं, सारी प्रक्रिया की, लेकिन उसको सूंघ कर उसका रसास्वादन किया और खिड़की से बाहर, ट्रेन की जो खिड़की है उससे बाहर उसको फेंक दिया। इसी प्रकार एक एक करके फाँक को उठाकर सूंघते और फेंकते गए। सारे फाँकों को फेंकने के बाद उन्होंने तौलिए से हाथ और होठों को पोंछा, फिर गर्व से लेखक की ओर देखा और इस नायाब इस्तेमाल से थक कर लेट गए। गर्व से इसलिए देखा कि उन्होंने वह खाया नहीं, बनते रईस थे। लेखक ने सोचा कि खीरा इस्तेमाल करने से क्या पेट भर सकता है। तभी नवाब साहब ने डकार ले ली और बोले, खीरा होता लजीज है पर पेट पर बोझ डाल देता है। यह सुनकर लेखक ने सोचा कि जब खीरे के गंध से पेट भर जाने की डकार आ जाती है तो बिना विचार और घटना पात्रों के इच्छा मात्र से नई कहानी बन सकती है। तो यहाँ पर उस समय जो रचनाएं लिखी जा रही थी उनके विषय में यहाँ लेखक ने कहा है कि बिना विचार, घटना और इच्छा मात्र से भी हम कहानी को लिख सकते हैं। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको पाठ की जो मूल संवेदना है वो समझ आ गई होगी।